अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज जो बात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो है हम सब के चहीते और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, जिसकी जो शख्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो किसी इंट्रोडक्शन कराने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि उनकी तारीख, उनका किरदार, उनका काम खुद हिंदुस्तान में बयां करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको कवर किया था आज से 10 साल पहले, मुझे याद है, जिसको आप लोग जानते होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा अखबार है। उसके रिपोर्टर ने जब उनकी इंटरव्यू किया, उनका इंटरव्यू के बाद जो पूरे हिंदुस्तान में उनकी कारगुजारी छपी तो लोग दंग रह गए। उनके बारे में ऑफिशियल अनऑफिशियल बहुत सारे रिपोर्ट आते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊं, मैं उनको बहुत क्लोजली जानता हूं, बहुत करीब से जानता हूं, नजदीक से जानता हूं, और वो भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते हैं। लेकिन मुझे याद है जब भी वो मुलाकात करते हैं, मेरे नाना के बारे में पूछते हैं वो, क्योंकि आपके नाना के पास हम लोग जाते थे, हमारी वालिदा जाती थी, हमारे वालिद जाते थे, हमारे चाचा, यानी पूरा रिश्तेदार उनके पास जाता था। और दम कराने के लिए, पढ़कर कुछ कराने के लिए बीमार होते थे तो हम उनके पास ही जाते थे। बहुत पहले की जमाने की बात मुझे मौलाना करते रहते थे, मुझे याद करते हैं। और उसके बाद मरहूम हमारे अब्दुल रशीद खान के वास्ते से भी उनसे बहुत हमारी पहचान रही, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हजरत ने रशीद खान के जाने के बाद, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, मरहूम रशीद खान की जाने के बाद भी वही शफकत, वही मोहब्बत, वही पहचान बाकी रखी है। और दुआ करते हैं कि हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी को अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी जो बीमारी है अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए, और उनका साया उम्मत पर देर तक कायम और दायम फरमाए। ये हम सब दुआ करते हैं। आप भी जो लोग देखते हैं मुझे, उनके लिए मैं उनको भी कहूंगा कि आप लोग उनकी उम्र दराजी की दुआ फरमाएं, क्योंकि ये वाहिद शख्सियत है हिंदुस्तान में। मैं उनके बारे में कुछ पढ़ रहा था, मुझे याद है, उन्होंने खुद ने बताया 6-7 महीने से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन पिछले 2-5 दिन से जो उनकी हफ्ते या 15 दिन से जो क्लिप आई थी कि वो बीमार चल रहे हैं, अस्पताल में है मुंबई, तो वो क्लिप देखी थी। उसके बाद मुझे नियत भी किया कि उनसे मुंबई मुलाकात करने जाऊं, लेकिन फिर मुनासिब नहीं होगा कि वहां मुलाकात होगी नहीं होगी, इसलिए आज लेकिन मुझे अभी खबर मुझे वहां से हमारे उनके करीबी रिश्तेदार ने मुझे अभी पहुंचाई कि हजरत तशरीफ ले आए हैं अक्कलकुआ में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही सालिम हैं, और अस्पताल से सही सालिम अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई है, और वापस अपने मदरसा और जहां रहते हैं अक्कलकुआ मदरसा में वहां आ चुके हैं। आप ये वीडियोस देख रहे हैं कि उनका कैसे वहां के स्टाफ ने, वहां के बच्चों ने, जो असली तलबा है, जो एजुकेशन ले रहे, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम ले रहे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, मकतब के बच्चे, हजरत के अंदर में जितने भी स्टाफ हैं, सारों ने हजरत का इस्तकबाल किया। हेलीकॉप्टर के जरिए हजरत को मुंबई से लाया गया, और हजरत को फिर, ये आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, ये हजरत का इस्तकबाल है। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मुकम्मल उनको शिफा अता फरमाए, उनकी उम्र दराज फरमाए, क्योंकि हजरत वो वाहिद शख्सियत हैं कि हिंदुस्तान में ने 1500 से ज्यादा, कुछ लोग कह रहे हैं 1500 से ज्यादा, ये वाहिद शख्सियत हिंदुस्तान के पास है हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी साहब, कि इन्होंने 5000 से जायद मसाजिद को तामीर करवाया हिंदुस्तान के अंदर। आप अंदाजा लगाओ कि एक आदमी मस्जिद बनवाता है तो एक मुसल्ला देते हैं, कोई ईंट देते हैं, कोई ट्रक, एक रेती कपची डालते हैं, कोई सीमेंट डालते हैं, एक मस्जिद, ज्यादा कोई बड़ा मालदार 1-2 मस्जिद बनवा देते हैं। लेकिन ये वाहिद शख्सियत है जिनके वसीले से, जिनके वास्ते से अल्लाह ताला ने अपने 5000 घर बनवाए। कितनी बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत। और पूरे हिंदुस्तान में न मालूम कितने मदारिस चल रहे हैं, कितने मकातिब चल रहे हैं, कितनी
चल रहे हैं, कितने कॉलेजेस चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं इनके लिए, इनके वास्ते से, जिसका कोई पिछले मैं आप 2011 का डेटा देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो टाइम्स नाउ का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो ऐसा कहा गया, लिखा गया था उन्होंने कि 24 जो है 30 बताई गई कॉलेज है इनके अंडर में चल रही, जो चला रहे हैं में, और 30 से ज्यादा तो अस्पताल है गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर। यानी कितना बड़ा काम। जिस मदरसे के वो इस वक्त जिस मदरसे में कयाम कर रहे हैं, दारुल अक्कल कुआ में, इशातुल अक्कल कुआ, वहां के तलबा सिर्फ स्टूडेंट जो दीनी तालीम लेते हैं उनकी तादाद हजारों में है, 10,000 के ऊपर होंगे अंदाजन से। मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरा इल्म मुझे जितना मालूम है, शायद देवबंद से बड़ा मदरसा होगा, देवबंद के बाद अगर हो सकता है, या देवबंद से बड़ा भी हो सकता है। मैंने इसको सर्च नहीं किया है, लेकिन मैं जितना मदरसे को देखा है, आपकी नजर नहीं ठहरेगी कि कहां कहां बिल्डिंग नजर आएगी। आप वहां जलसा होता है, हम लोग साल में एक बार जाते हैं, और ऐसे भी कभी कभी कोई हजरत को दावत देनी होती है तो मैं जाता हूं, तो आपकी बिल्डिंग आप देखेंगे, बिल्डिंगों के जो व्यूज आप देखें, यूट्यूब पर डालेंगे, उनकी अलवस्तान भी यूट्यूब चैनल है इनकी, उनके ऊपर देखें, बहुत यानी कारनामे इनकी जो कारगुजारी है हम लोग तो। लेकिन मैं बस दुआ के अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमाए, और आप लोग खास दुआ करें हजरत के लिए, हजरत की उम्र की बरकत के लिए दुआ फरमाएं। हजरत बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला नसीब फरमाए। यानी बयान नहीं कर सकते उसकी चीजों को, बहुत यानी बहुत बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान के पास। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप हजरत की शिफायाबी के लिए दुआ फरमाएं। हजरत सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से शिफायाब होकर अपने घर लौट चुके हैं। हजरत जो है, हजरत की पैदाइश जो है हमारे सूरत के, गुजरात के सूरत के इलाके में एक छोटा सा गांव है वस्तान, वहां पर हजरत की पैदाइश है। हजरत ने बचपन यहीं पर पढ़ाई की है, दीनी दुनियावी, और अंदाजे से 1980 से इन्होंने अक्कल कुआ का मदरसा की बुनियाद रखी है। सारी हिस्ट्री गूगल पर और यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरा हक बनता था कि मैं हजरत के लिए कुछ न कुछ कहूं, लेकिन उनके सामने तो नहीं कह सकता। लेकिन बस ये एक प्लेटफॉर्म है कि हजरत तक ये बात पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, और आप लोगों तक भी हजरत की जो, ऐसे तो वो तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उनसे भी गुजारिश है कि ये शख्सियत को देखें, मदरसे को देखें। इतना बड़ा मदरसा है कि तुम थक जाओगे, पैदल अगर चलोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। यानी इतना बड़ा मदरसा मैं तो कहूंगा, बहुत बड़ा मदरसा। दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इनको इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।